आपदा प्रबंधन के सचिव इसी काम में लगे हैं। जिनको आपदा का प्रबंधन करना था वो एनटीपीसी का प्रबंधन कर रहे हैं और एनटीपीसी उनका प्रबंधन कर रहा है। तो ये जो है ज़्यादा खतरनाक बात है। आप कर क्या रहे हैं? कैसी नौकरशाही आपने बैठा दी है नीचे से ऊपर तक जो है जितने प्रशासनिक अफसर, मतलब उन पर तो पहले भ्रष्टाचार के आरोप थे ही थे और आपने ऐसा विभाग उनको दे दिया और केवल हेलीकॉप्टर में यहाँ आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं और केवल एक बयान दे रहे हैं कि एनटीपीसी निर्दोष है। रिपोर्ट अभी आई नहीं, आपने पहले घोषणा कर दी। आज जोशीमठ में सुबह 5 बजे से स्नोफॉल हो रहा है। मेरे साथ इस समय जो जोशीमठ में जो आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो जोशीमठ वालों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सती जी हैं। सुबह 5 बजे से शायद 3 बजे से 5 बजे तक बारिश हुआ, उसके बाद स्नोफॉल हुआ। इसको लेके कितने चिंतित हैं? नहीं, ये चिंता तो बहुत दिनों से व्यक्त की जा रही थी कि अगर जो है बारिश होगी तो जो ये धसाव का सिलसिला है थोड़ा और तेज हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि अब ये पानी जो है बर्फ़ का पानी सीपेज होकर के दरारों में जाएगा। और ये तो जाएगा, लेकिन हमारे जो ऊपर के जल स्रोत हैं जो सूख गए हैं, जो कम चलते हैं, वो जल स्रोत भी अब रिचार्ज हो जाएंगे। ज़मीन में दरारें पहले से हैं, तो दरारों में वो पानी जाने कहाँ से निकलेगा, रिचार्ज होकर के सारा जो है हमारा जो ऊपर ग्लेशियर्स हैं सब हैं वो सारे अब रिचार्ज हो गए। अब वो पानी आएगा और वो सिपेज होगा पहले तो नीचे, और जो जल स्रोत हैं जो रिचार्ज होंगे वो जाने कहाँ दरारों से निकलेंगे। तो लिहाजा जो है अब स्थिति और गंभीर हो गई है। जो इलाका पहले से ही खतरे में था उसके और जल्दी नीचे खिसकने के आशंका बढ़ गई है। तो हमने बहुत दिन से प्रशासन से कहा था कि उस पूरे इलाके को आप खाली करवा दीजिए। पिछले 14 महीने से कह रहे थे और पिछले 15-20 दिन से तो लगातार मैं ये भाषण में कह रहा था कि आप उसको खाली करवाइए। और वैज्ञानिकों का तो कहना है कि वो 1 मीटर से ज़्यादा नीचे धंस गया है। तो इसलिए अब स्थितियां बहुत नाजुक हैं, बहुत गंभीर हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि गंभीर होती जा रही स्थिति को प्रशासन ठीक से न समझ पा रहा है, न एनालाइज कर पा रहा है, न उसके पास इस स्थिति से लड़ने के लिए प्लानिंग है। जो ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने दिन में आपके पास कोई प्लान नहीं है, विस्थापन का नहीं है, पुनर्वास का नहीं है, लोगों को कैसा मुआवजा देना है इसका प्लानिंग नहीं है, लोगों के घर का कितना पैसा देना है इसका प्लानिंग नहीं है। तो ये अपने आप में ज़्यादा खतरनाक बात है कि इतनी बड़ी आपदा को लेकर के आपकी कोई तैयारी नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई दिशा नहीं है। अभी तक आप यहाँ पे कितने घर हैं जो शासन ने खाली करवाए हैं? कितने लोग होंगे जो अलग अलग शिविरों में रह रहे हैं? अभी तो जो लोगों की संख्या तो 850 से ऊपर चली गई है, लेकिन घर खाली करवाए हैं 250 के लगभग, 270 घर खाली। और ये बर्फ़ के बाद, ये पानी के बाद आपको क्या लगता है कि अभी कितनी और घरों में इनिशियली मतलब कितनी और घर जो हैं खाली हो सकते हैं? देखिए, मैंने तो जब मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता हमारी हुई थी तब भी जो है कमिश्नर साहब ने 40% जब कहा, मैंने तब भी कहा था कि आप 40% नहीं, आप 100% लेके चलिए। एक भी आदमी का जीवन जो है जाना आपकी नाकामी होगी, क्योंकि लोग पहले ही चेतावनी दे रहे थे। आज अभी की घटना है कि जिस जगह नहीं थी दरार, बाजार में मेन मार्केट में सड़क जो है फट गई और दरारें रोज बढ़ रही हैं, फैल रही हैं। जहाँ बाल बराबर दरार है वो दूसरे दिन उंगली के बराबर हो जा रहा है। तो आज की ताज़ा खबर यह है कि जोशीमठ के मुख्य अपर बाजार के में दरार आ गई है। तो अगर वहाँ दरार आती है तो आप समझिए कि सिलसिला जो है बहुत खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि पूरे बाजार में तो बहुत सारी दुकानें हैं और उसके नीचे जो है पूरी घनी बस्ती है नरसिंह मंदिर तक। तो इसलिए सरकार को, प्रशासन को चेतना चाहिए और केवल वो दरारें मिट्टी से भर करके काम चलने वाला नहीं है। आपको शहर को शिफ्ट करना होगा, लोगों का जीवन बचाना होगा, और उसको लेकर के अगर आप प्लान अभी नहीं करेंगे तो फिर भविष्य में जो है अगर एक भी आदमी की मृत्यु होगी तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार मानी जाएगी। जी बिल्कुल, सरकार जिम्मेदार मानी जाएगी। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि जो लोग यहाँ पे शिविरों में रह रहे हैं, काफ़ी दिन से अलग गुरुद्वारे में रह रहे हैं, अलग अलग होटल आप लोगों ने दिए हुए हैं, मतलब वो लोग कब तक वहाँ पे रहेंगे? अब यही तो प्रश्न है, क्या भविष्य है उनका? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आप लगाइए, हमने जो है जिस दिन चक्का जाम लगाया 5 तारीख जनवरी को, उस दिन हमसे ये वादा किया गया कि हमने 2000 प्रीफैब हट बनाने का ऑर्डर दे दिया है। आज तक उसमें से एक भी हट कहीं तैयार दिखाई नहीं दे रही है। हमने तो इसीलिए उस दिन कहा था कि कम से कम जो होटलों में आप जिन लोगों को शिफ्ट करेंगे 5, 7, 10 दिन बाद आप उनको प्रीफैब में 2 कमरे में 3 कमरे में शिफ्ट कर दीजिए। नहीं तो 5-5 आदमियों का परिवार एक कमरे में रह रहा है, कब तक रह पाएगा? और हर दिन तो कोई ना कोई नया परिवार शिफ्ट होने जाएगा। बिल्कुल जाएगा। और आज के बाद तो काफ़ी संभावना है। बिल्कुल संभावना है। तो इसलिए हमने कहा था कि आप प्रीफैब बनवा लीजिए, लेकिन उसमें कोई, केवल मुँह से तो जरूर कहा गया। आज 14-15 दिन हो गए, उस बात को 15 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो आज सुबह से जब ये हैवी स्नोफॉल हो रहा था, अभी भी मौसम आप देख सकते हैं पहाड़ों में एकदम पैक है, तो अब सुबह से कोई हलचल है प्रशासन में? ये लोग कुछ अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों से वार्ता कर रहे हैं?
नहीं नहीं, कोई हलचल नहीं। हमने तो कहा था आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए ना, उसमें हम भी आपका सहयोग करते हैं। अब प्रशासन का तो सारा जोर जो है एनटीपीसी को बेदाग साबित करने में है। प्रशासन को का सारा जोर जो है एनटीपीसी से जो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो इस पूरी आपदा तबाही के लिए जिम्मेदार है, तो उनको जो है बेकसूर साबित करने में पूरा प्रशासन लगा हुआ है। लगातार जो आपदा प्रबंधन के सचिव हैं इसी काम में लगे हैं। जिनको आपदा का प्रबंधन करना था वो एनटीपीसी का प्रबंधन कर रहे हैं और एनटीपीसी उनका प्रबंधन कर रहा है। तो ये जो है ज़्यादा खतरनाक बात है। आप कर क्या रहे हैं? कैसी नौकरशाही आपने बैठा दी है नीचे से ऊपर तक। जो है जितने प्रशासनिक अफसर मतलब उन पे तो पहले भ्रष्टाचार के आरोप थे ही थे, और आपने ऐसा विभाग उनको दे दिया और केवल हेलीकॉप्टर में यहाँ आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं और केवल एक बयान दे रहे हैं कि एनटीपीसी निर्दोष है। रिपोर्ट अभी आई नहीं, आपने पहले घोषणा कर दी। तो ये तो बहुत ही खराब बात है। तो मैंने लिखा कल कि क्या कोई डील हो गई है या एनटीपीसी ने प्रबंधन कर दिया है आपका? गजब। हम लगातार प्रशासन पर अपने आंदोलन के जरिए दबाव बनाए हुए हैं कि वो तेजी से गति करे, उसकी गति तेज हो, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है। तो अब यही होगा कि हमने घोषणा की है 27 जनवरी की, उस दिन पूरा जो है जोशीमठ ब्लॉक की जनता सड़क पर आएगी और ये जो है चेतावनी होगी। भविष्य में इस आंदोलन के और उग्र होने की संभावना रहेगी। मैंने कहा था बार बार प्रशासन से कि लोगों को हमने यहाँ बांध के रखा है। तहसील में लोग शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं, उनको अराजक होने पर और ज़्यादा उग्र होने पर मजबूर न करो। ये भीड़ अगर सड़क पर आ जाएगी तो आपको इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी भी समय है। प्रशासन जो हमारे सुझाव हैं उन पर तेज़ी से अमल करे, और नहीं करेगा तो फिर तो सारा देश देख ही रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी।